हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन से पहले हमने आपको बताया था, आपको फैक्टर्स बताए थे इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपिरेशन के, लाइट जो आपको बताया था, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, स्टोमेटा, क्यूटिकल। अब इम्पोर्टेंस क्या है? तो इट रिजल्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सोयल टू द लीव्स। तो इन द लीव्स में क्या होता है? वाटर फ्रॉम द रॉ मटेरियल। ये क्या है? रॉ मटेरियल है। वाटर किस फॉर्म में? जो रिक्वायर्ड होती है किसके? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से प्रोड्यूस ऑफ कूलिंग इफेक्ट। अगर कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो ट्रांसपिरेशन होना जरूरी है। कैसे? हम समर सीजन में देखते हैं, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा, तो एयर कूल नहीं होगी। क्योंकि हमें पता है जो प्लांट्स होता है तो हम वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस करते हैं समर सीजन में। क्यों? क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? लीव्स के द्वारा बाहर आउट हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है और साथ साथ में वाटर उसकी साथ मिक्स हो रहा है। तो एनवायरनमेंट कैसा रहता है? जो एरिया होता है उस पर्टिकुलर प्लांट्स के आसपास का, वहाँ पर कैसा होता है? हमें कूल महसूस होता है। इन कब? समर सीजन, इन समर सीजन में। तो प्रिवेंटिंग हॉट सनलाइट फ्रॉम डैमेजिंग डेलिकेट सेल्स। तो अगर सब क्या आप सपोज करो, अगर ये नहीं होगा तो जो सेल्स होंगी, प्लांट्स की जो सेल्स हैं वो क्या जाएगी? अगर वाटर का लॉस नहीं होगा तो डायरेक्ट, अगर क्योंकि वाटर क्या करता है उस चीज़ को, यानी कि उसको रोकने में हेल्प करता है, उनको डैमेज होने में हेल्प करता है। अदरवाइज क्या होगी? सेल डैमेज हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स कैसे होता है? ट्रांसपोर्टेशन मोस्ट ऑफ मिनरल्स रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को, जो डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर और इन सोयल। तो रूट्स हेयर क्या करती हैं? स्टिल एब्जॉर्ब कर, उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं सोयल से और मूवमेंट करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम एरिया वेयर दे आर लेस क्राउड टू एन एरिया वेयर टू दे आर क्राउडेड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर होती है किसकी? एनर्जी की। मिनरल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ऑल पार्ट्स को, जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑल पार्ट्स को मिनरल्स पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। किसके साथ? विद द वाटर के साथ। तो वाटर आर मिनरल्स एब्जॉर्ब करे जाते हैं रूट्स के द्वारा अपवर्ड टू द लीव्स भेजा जाता है। फ्लावर एंड अदर जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, चाहे लीफ हो, फ्लावर हो, स्टेम हो, अपवर्ड मूवमेंट होता है और सेप द कंसिस्ट वाटर एंड मिनरल्स इस कार्ड क्या कहलाता है? एक्सीडेंट ऑफ सेप कहलाता है। ट्रांसेक्शन ऑफ फूड। अब ट्रांसपोर्शन था, अब ट्रांसेक्शन ऑफ फूड। तो शुगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर्म इन द लीव्स में ड्यूरिंग जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बने, तो आर ट्रांसपोर्टेड करे जाते हैं थ्रू आउट द किसके द्वारा? प्लांट बाय फ्लोएम के द्वारा। ठीक है। तो फ्लोएम हैज सेल जो होती है कार्ड क्या कहलाती हैं? इसकी फ्लोएम की सेल क्या कहलाती है? सीप ट्यूब्स कहलाती हैं। ये प्लेस अबव द अदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स थ्रो होती हैं जो फूड को ट्रांसपोर्टेड करने का काम करते हैं। तो जितने भी यानी कि कंटेंट्स ऑफ फ्लोएम कैन मूव करते हैं इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर एज वाटर इन जाइलम मूव्स ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके। तो ट्रांसपोर्शन ऑफ मिनरल्स इन एनिमल। अब ये तो था स्टूडेंट्स प्लांट्स के अंदर। अब आते हैं एनिमल्स के अंदर किस प्रकार से होता है। हमने प्लांट्स के अंदर सारा के बारे में जाना। अब प्लांट्स के अंदर के से अपोजिट अगर देखें तो एनिमल्स में, तो इसमें भी क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका? ऑफ मटेरियल्स का। जितने भी मटेरियल्स नीड होती है किसको? एक एनिमल्स को, चाहे वो वाटर हो, फूड हो, ब्लड के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो उसका किस प्रकार से होता है एनिमल्स में? तो मूवमेंट ऑफ बॉडी जो फ्लूइड होते हैं इनसाइड किसी एनिमल में, तो वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर यानी रीजन ऑफ फॉर्मेशन टू द रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है। और यही क्या कहलाता है? सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स कहलाता है। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें वो क्या होता है? वो लिक्विड फ्लो करता है और उस लिक्विड के साथ क्या जाते हैं? वो मटेरियल जाता है बॉडी की एवरी पार्ट्स में, टिप से लेके टॉप तक। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इन्वॉल्व, उसमें बॉडी फ्लूइड होता है। वो बॉडी फ्लूइड किस रूप में होगा? यानी कि वो बॉडी फ्लूइड ब्लड के रूप में। उसमें क्या होते हैं? मटेरियल्स होते हैं जिसकी भी यानी कि उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्लो करते हैं। तो ये टू टाइप से होता है आपका। अगर देखें अब सर्कुलेशन, तो एक होता है आपका इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। तो इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन में क्या होता है? इट टेक प्लेस इनसाइड द इंडिविजुअल सेल्स थ्रू, यानी कि साइटोप्लाज्मिक स्टेरमिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पैरामीशियम में, अमीबा में, इसकी जो सेलुलर मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा एक्सचेंज होता है जो भी मटेरियल। ऐसे पैरामीशियम में तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एक कोश के जीव हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होती है, उसी का वही सेल क्या कहलाती है? वो ऑर्गेनिज्म कहलाती है। तो उसमें इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन होगा। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, तो द लिविंग सेल्स आर
bath in a intracellular or extracellular fluid, therefore circulated in the body for transport of material. तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम अगर बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा हमने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एनिमल्स में 2 टाइप्स होता है, इंट्रा सर्कुलर सर्कुलेशन और एक्स्ट्रा सर्कुलर सर्कुलेशन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट्स।